चलिए, तो यहीं पे अपन लोगों का कल पिछला क्लास जो है वो रुका था टाइम एंड डिस्टेंस का, और यहीं से फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और टाइम एंड डिस्टेंस पे चर्चा चल रही थी, टाइम एंड डिस्टेंस की सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं। और ये सवाल है कि श्याम ए से बी की ओर 10 बजे चलना शुरू होता है, राधा बी से ए की ओर 10 बजे चलना शुरू करती है, माने दोनों 10 ही बजे चल रहे हैं। सी पर मिलने के बाद वे क्रमशः 24 और 54 मिनट पर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। तो सी पर मिलने का समय बता दीजिए कि सी पर ये लोग कब मिलेंगे। तो देखिए, यहाँ पे आपको 2-3 फॉर्मूले ध्यान रखने पड़ेंगे। पहला तो है कि मीटिंग टाइम, मीटिंग टाइम निकालने के लिए, तो मीटिंग टाइम निकालने के लिए हो जाएगा आपका √T1 इंटू T2, T1 इंटू T2, एक ये हो जाएगा। दूसरा फार्मूला एक है आपका कि S1/S2 इज इक्वल टू √T2/T1, ये दूसरा फार्मूला। और तीसरा यहाँ पे डिस्टेंस के लिए एक पूछा जाएगा, डिस्टेंस के लिए तो डिस्टेंस के लिए हो जाएगा S1 इंटू T1 प्लस S2 इंटू T2, डिस्टेंस के लिए एक फार्मूला। तो ये 3 फार्मूले आपके पूछे जाएंगे, ये तीनों फार्मूले आप लोग नोट कर लीजिए, ये तीनों फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए, इस पे सवाल आपका बनेगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर मिटाएंगे। चलिए, इसको नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए, तो ये तीनों नोट कर लिए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि एक दूसरे से मिलने के बाद वे अपने गंतव्य स्थान पर 54 मिनट और 24 मिनट पर पहुंच रहे हैं। तो मीटिंग टाइम निकालने के लिए हम लोगों के लिए क्या हो जाएगा, अभी हमने फार्मूला पढ़ा है मीटिंग टाइम, ये तीनों फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसके लिए √T1 इंटू T2, तो T1 इंटू T2 यानी क्या हो जाएगा √24 इंटू √54। अब इसको आपको तोड़ना पड़ेगा, तो इसको तोड़ के निकालिए। तो 24 को लिखेंगे 6 गुना 4, 54 को लिखेंगे 6 गुना 9, 6 का पेयर बन गया बाहर, 4 का रूट करेंगे तो 2, 9 का रूट करेंगे तो 3, तो 6 दूनी 12, 12 तिया कितना, तो आप कहेंगे 36। 36 मिनट आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। मतलब जब चले हैं उसके 36 मिनट के बाद ये दोनों आपस में क्या होंगे सर, मिलेंगे। जब चले हैं उसके 36 मिनट के बाद दोनों आपस में मिलेंगे, तो उस समय जो टाइम हो रहा होगा वो 10:36 AM हो रहा होगा। टाइम क्या हो जाएगा, तो 10:36 AM। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि 2 ट्रेन ए और बी क्रमशः X और Y स्टेशन से Y और X की ओर चलना शुरू करते हैं। एक X स्टेशन पर, एक Y स्टेशन पर है, एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद वे क्रमशः Y और X तक पहुंचने के लिए 4 घंटा 48 मिनट और 3 घंटा 20 मिनट का समय लेती है। यदि ट्रेन ए 45 किलोमीटर पर आवर के चाल से चल रही है तो ट्रेन बी की गति ज्ञात कीजिए। तो अभी जो हमने फार्मूला लिखा था, ठीक है ना, फार्मूला लिखा था अभी कि S1/S2 इज इक्वल टू √T2/T1, ये फार्मूला अभी हमने लिखा था। इस फार्मूले के बिहाफ पे आपका काम होगा। तो ट्रेन ए की गति आपकी 45 है, ट्रेन बी की गति हमको पता नहीं है, इज इक्वल टू √T2/T1। तो T2 क्या हो जाएगा, तो बाद वाला समय 3 घंटा 20 मिनट। तो 3 घंटा 20 मिनट को अगर हम किसी एक कैटेगरी में लेके चल जाए, या तो घंटे में बदल लें सबको,
या तो मिनट में बदल लें। तो 3 घंटा 20 मिनट कहने का मतलब हो गया 200 मिनट, ठीक है। और 4 घंटा 48 मिनट कहने का मतलब हो गया कितना, तो 288, 288। अब इसका रूट करेंगे तो पहले एक बार तोड़ दीजिए, तो इसका रूट करिएगा तो हो जाएगा 100/144, 2 चांस पहले तोड़ दिए। उसके बाद रूट करिएगा तो आ जाएगा 10 बट्टा कितना, तो 12, और तोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा 5 बट्टा कितना, तो 6। अब इसको काटिए, 5 नमा 45, तो आपका b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बट्टा में उधर जाएगा गुना में, 6 नमा 54, 54 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन बी की जो चाल हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 54 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन बी की जो चाल हो जाएगी वो क्या हो जाएगी साहब, तो 54 किलोमीटर पर आवर। किसी एक कैटेगरी में आपको बदलना होता है, या तो घंटे में बदल के जा सकते हो या तो मिनट में, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि राधा श्याम से मिलने के लिए ए से 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलती है। श्याम बी से उसकी ओर बढ़ता है और सी में एक दूसरे से मिलने के बाद, माने सी बिंदु पर मिलने के बाद वे क्रमशः 9 घंटे और 16 घंटे में एक दूसरे के घर पहुंचते हैं। श्याम की गति आपको ज्ञात करनी है और ए और बी की चाल भी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो स्पीड हम लोग निकालते हैं। तो हमने पढ़ा S1/S2, यानी पहले राधा है, राधा बट्टा श्याम, ये श्याम का स्पीड राधा का स्पीड, इज इक्वल टू √T2। तो T2 कितना है, तो आप कहेंगे 16 घंटा, और T1 कितना है, तो 9, तो 16/9, तो 16/9 मतलब 4/3, है ना। तो यहां से हम ऐसे लिखेंगे कि राधा की जो चाल है वो 40 है, श्याम की चाल नहीं पता, √16 बट्टा का कितना, तो 9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/3, तो 4 दहें के 40, तो 10 दिया कितना, तो 30, यानी श्याम का स्पीड क्या हो गया, तो 30 किलोमीटर पर आवर। श्याम की स्पीड क्या हो गई, 30 किलोमीटर पर आवर। अब अपने को डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमने बताया S1 इंटू T1, S1 T1 प्लस S2 T2, ये बताए हैं अभी। तो डिस्टेंस अगर अपने को निकालना है तो S1 T1, तो S1 हमारा कितना है, पहला चाल आपका 40 है और पहला समय 9 है। S2 आपका दूसरा जो चाल आया वो 30 आया, और T2 कितना है, आप कहेंगे 16 है। तो यहाँ से आपका डिस्टेंस का पता चल जाएगा कि डिस्टेंस क्या हो जाएगा। तो 4 नामा 36, 360, और 16 तिया 48, 480, 0 8 6 14 का 4, 4 3 7 1 8, 840 किलोमीटर। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो 840 किलोमीटर, और स्पीड हो जाएगी 1100, स्पीड हो जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे इस बेस पे 3 सवाल पूछे जाते हैं और तीनों हमने करा दिया आपको। अब ये तीनों के लिए आपको फार्मूले याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। फार्मूला याद रखिएगा, आपका काम होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है कि मुझे एक निश्चित दूरी पैदल जाने और बाइक से वापस आने में 37 मिनट का समय लगता है, और दोनों तरफ पैदल जाने और आने में 55 मिनट का समय लगता है। तो दोनों तरफ बाइक से जाने और आने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा है। ये तो लॉजिकल सवाल है। तो लॉजिकल सवाल है।
पैदल जाते हैं और बाइक से वापस आते हैं। पैदल मतलब पी कर देते हैं, या फुट मतलब पैदल कर दीजिए, फुट मतलब पैदल, ठीक है। और वापस आते हैं बाइक से, तो समय लग जाता है सर 37 मिनट। और सोचिएगा कि दोनों तरफ अगर पैदल ही चले, है ना, दोनों तरफ पैदल ही चले, मैंने पैदल जाते हैं पैदल आते हैं, तो लगता है कितना, तो 55 मिनट। तब यहाँ से आप देख रहे हैं कि सर 2f इज इक्वल टू आपका 55 हो गया, तो f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 27.5, 27.5 हो गया। यानी पैदल चलने में, पैदल अगर हम एक तरफ चलते हैं तो 27.5 मिनट लगता है। तो एक तरफ जब पैदल गए हैं और वापस बाइक से आए हैं तो 37 मिनट का समय लगा है। तो 37 में से 27.5 घटा दीजिएगा, तो यानी बाइक से जो समय लगा है एक तरफ लौटने में वो कितना लगा है, 9.5 मिनट। एक तरफ लौटने में कितना समय लगा है, तो 9.5 मिनट। ठीक है। कराए एक तरफ बाइक से जाता है और फिर बाइक से ही लौटता है, ठीक है ना। तो बाइक से जाना बाइक से आना, तो बाइक से जाना बाइक से आना यानी 2b का मान है ना, बाइक से जाना बाइक से आना, तो क्या हो जाएगा 9.5 × 2 यानी कितना हो जाएगा 19 मिनट। 19 मिनट का समय लगेगा। बोलिए ना, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप, उतना देर से हल्ला के लिए झूठों के। परमिटेशन कॉम्बिनेशन सैटरडे को पढ़ा दिए, अब बारी है प्रोबेबिलिटी की, तो उसको भी करेंगे। अब नॉर्मल क्लास में अपना टाइम एंड डिस्टेंस चल रहा था, उसको पूरा कर देते हैं। कल काहे नहीं पढ़ाए, तो संडे को बोले थे बट नहीं ले पाए क्लास, उसमें क्या है, संडे को अधिकार नहीं है आपका, ठीक है। संडे को क्लास लगवाने वाले थे लेकिन हम फिर नहीं लगवाए। फ़ोन तो किए थे आप लोग के सामने, वो बोला कि मैसेज कर दीजिएगा हमको, हम बाहर में हैं, हम मैसेज करना भूल गए थे। हाँ, 2 स्टेशन ए और बी, इसके बीच की दूरी 450 किलोमीटर है। एक ट्रेन शाम 4 बजे शुरू होती है जो 60 किलोमीटर पर आवर के चाल से ए से बी तक जाती है। दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से ए की ओर 3:20 बजे माने 3:20 पर शुरू होती है और 80 किलोमीटर पर आवर के चाल से चलती है। तो दोनों ट्रेनें किस समय पर मिलेंगे, ये आपसे पूछा है कि दोनों ट्रेनें किस समय पर मिलेंगे, ये आपसे पूछा है। ठीक है, हल्ला ना करो, 4-5 दिन का क्लास और बचल है, ठीक है। डीएलएड का बैच कल से स्टार्ट हो रहा है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए कि 2 स्टेशन है, एक स्टेशन ए है और एक स्टेशन आपका बी है। स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 450 किलोमीटर है। स्टेशन ए से जो ट्रेन खुलती है वो 4 बजे शाम में खुलती है 60 के स्पीड से, ठीक है। स्टेशन बी से जो ट्रेन खुलती है वो 3:20 में खुलती है 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। मामला रिलेटिव स्पीड का है, तो लेकिन रिलेटिव स्पीड आपका काम तब करता है जब टाइमिंग आपका क्या होता है, सेम होता है। जब टाइमिंग आपका सेम होता है, ठीक है ना, तो टाइमिंग सेम होता है तब रिलेटिव काम करता है। तो ये 4 बजे खुलेगा और ये 3:20 में ही खुला है, तो सबसे पहले तो इसको 4 बजे तक चलाना पड़ेगा, मजबूरी है हमारी। काहे कि रिलेटिव स्पीड तभी काम करेगा जब टाइमिंग आपकी क्या होगी सर, सेम होगी। तो 3:20 में चला है, 4 बजे तक चलाना पड़ेगा। मान लो 4 बजे ट्रेन यहाँ पहुँच गई है और अभी चल रही है कितने के स्पीड से, 80 के स्पीड से। तो सबसे पहले हमको ये निकालना है कि 3:20 में खुला था, 4 बजे यहाँ है, तो ये इसके बीच में 40 मिनट हो गया। 40 मिनट में ये कितनी दूरी कवर किया है, पहले ये निकालना है अपने को कि 40 मिनट में
कितनी दूरी कवर किया है। तो आप सोचिए कि सर 80 के स्पीड से है 40 मिनट, मतलब 40 बट्टा कितना, तो 60, 40 बट्टा 60 यानी इतना किलोमीटर ये चल जाएगा। इतना किलोमीटर चल जाएगा यानी कितना चल जाएगा, शून्य से शून्य कैंसिल, 8 चौक के 20, 8 और छोटा कर लीजिए, 3 दूनी के 6, 40 दूनी के 80, 40 माने 160 बट्टा 3। कितना किलोमीटर चल गया, तो 160 बट्टा 3 किलोमीटर चल गया है। यानी ये जो दूरी है वो 160 बट्टा 3 किलोमीटर है। अब हम लोग निकालेंगे कि सर अब इनके बीच कितनी दूरी का फासला हुआ, अब इनके बीच कितनी दूरी रह गई। तो टोटल डिस्टेंस अपना कितना था, तो 450 था, उसमें से 160 बट्टा 3 चल चुके हैं, तो बच गया कितना। तो आप कहेंगे इसको कैलकुलेट करके बताइए, 45 दिया 1350, 1350 अब माइनस 160, शून्य 15 में से 6 गया तो 9 और 12 में से 1 गया तो 11, 1190 बच गया कितना, तो 1190 बट्टा 3। इनके बीच दूरी कितनी बच गई सर, तो 1190 अब बट्टा का 3 किलोमीटर, ये दूरी बच गया यहाँ से लेके यहाँ तक के। अब यहाँ के बाद काम करेगा रिलेटिव स्पीड, यहाँ के बाद काम करेगा रिलेटिव स्पीड, है ना, कि एक इधर से आ रहा है एक इधर से आ रहा है। 4 बजे टाइमिंग सेम कर दिए, यहाँ 4 बजा दिए, यहाँ पे भी 4 बजा दिए, तो टाइमिंग सेम कर दिए, तो रिलेटिव स्पीड हो गया। तो रिलेटिव स्पीड में क्या होता है कि स्पीड को हम लोग जोड़ देते हैं, तो डिस्टेंस कितना है 1190 बट्टा 3। स्पीड क्या हो जाएगा, तो एक 60 का स्पीड है, एक 80 का स्पीड है, स्पीड हो गया 140। कितने समय में ये लोग मिलेंगे, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट करने का प्रयास कीजिए आप लोग। तो आप कहिएगा कि सर ये 0 से 0 तो आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 17 सत्ते 19 से और 2 सत्ते 14 ये खत्म हो गया। यानी कितना घंटा लगेगा, तो 17 बट्टा 6 घंटा। कितना समय लगेगा भैया जी, तो 17 बट्टा 6 घंटा। 17 बट्टा 6 घंटा में मिलेगा ये लोग। अब 17 बट्टा 6 घंटा को हम लोग तोड़ते हैं, तो 6 दूनी के 12, 6 दूनी के 12 यानी 2 घंटा, और 6 दूनी के 12 बच गया 5, 5 बट्टा 6 यानी 50 मिनट, यानी 2 घंटा कितना मिनट लगेगा, 50 मिनट लगेगा ये दोनों को मिलने में। 2 घंटे 50 मिनट के बाद ये दोनों आपस में क्या होंगे, मिलेंगे। अब 4 बजे से चलना शुरू किए थे, और 4 बजे के बाद 2 घंटा 50 मिनट यानी 4 दूनी 6 और 50 यानी मिलेंगे कब, तो 6:50 पर। कब मिलेंगे जी, तो 6:50 पर मिलेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। छह बज के 50 मिनट। कह रहा है समान दिशा में जा रहे 2 आदमी जिनकी चाल क्रमशः 3 किलोमीटर पर आवर है और 5 किलोमीटर पर आवर है। सेम डायरेक्शन में 2 आदमी जा रहा है, एक 3 के स्पीड से है और एक 5 के स्पीड से है। वो एक ट्रेन जो है वो सेम डायरेक्शन में ही जा रही है, वो उस इंसान को, एक को 10 सेकंड में पार करता है, एक को 11 सेकंड में पार करता है। तो आपसे पूछा है कि ट्रेन की चाल क्या है, ट्रेन की चाल क्या है ये आपसे पूछा है। नॉट क्लियर देन वॉच वीडियो अगेन, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। आराम से तो लेके चल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं एक बार कंसेप्चुअली कि मान लेते हैं कि ट्रेन किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में बदल देते हैं 5/18 से, क्योंकि यहाँ पे जो क्रॉस किया है वो सेकंड में क्रॉस किया है, तो 10 सेकंड में पार कर जाती है। क्लियर। अच्छा, यही x किलोमीटर पर आवर के चाल से आदमी चल रहा है, 5 के स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, उस x के स्पीड से ट्रेन है, आदमी चल रहा है 5 के स्पीड से। इसको भी मीटर पर सेकंड में बदल देते हैं 5/18 और 11 सेकंड में पार करिए ट्रेन। इसको पार करिए कितने सेकंड में, 11 सेकंड में।
यहां से ये जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ ये क्या हुआ, ट्रेन की लंबाई। हम लोग जानते हैं कि सर जब कोई ट्रेन किसी ऐसे आर्टिकल को पार करती है जिसकी लंबाई ट्रेन की अपेक्षा निग्लिजिबल होती है, तो उस समय में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी ट्रेन की अपनी लंबाई होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ट्रेन की लंबाई हो गई, ये भी ट्रेन की लंबाई हो गई, ये दोनों को हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे और x का मान निकालेंगे, आपका उत्तर हो जाएगा। ये हो गया पूरा डिटेल अप्रोच, ये हो गया पूरा डिटेल अप्रोच। शॉर्टकट कैसे करेंगे साहब, तो शॉर्टकट करने के लिए हम क्या करेंगे कि सर देखिए, अब सिंपल वे में आप ऐसे सोचिए कि लड़ाई हो गया, भौजी भाग रही है 5 के स्पीड से, भौजी भाग रही है 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, भैया पीछा शुरू किए कितने के स्पीड से, तो 3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। एक ट्रेन गुजर रहा था, ये ट्रेन है, ये ट्रेन गुजर रहा था, वो भैया को पार कर जाता है 10 सेकंड में। अब भौजी को पार करता है वो ट्रेनवा कितने सेकंड में, तो भौजी को पार करता है 11 सेकंड में। तो क्या मतलब ट्रेन का नियत खराब हो गया भौजी को देख के, नहीं। टाइम 1 सेकंड ज्यादा क्यों ले रहा है, क्योंकि भौजी का चाल ज्यादा है, भौजी का चाल भैया के रिस्पेक्ट में क्या है, ज्यादा है। देन अब हम यहाँ से देखेंगे कि कुछ नहीं करना है, यहाँ के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली वे में आप ये 10 और 3 को गुना करिए, 10 या 30, और 11 और 5 को गुना करिए, 11 पचे 55, इन दोनों का अंतर, तो अंतर कितना हो गया 25, 25 किलोमीटर पर आवर आपका उत्तर हो जाएगा, 25 किलोमीटर पर आवर आपका उत्तर बनेगा। पच्चीस किलोमीटर पर आवर आपका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल कि सर 6 किलोमीटर पर आवर के चाल से एक ही दिशा में जा रहे मंगरुआ को एक ट्रक पार करता है, ठीक है। मंगरुआ जो है वो ट्रक को 2 मिनट तक देख सकता है, 2 मिनट तक देख सकता है। ओझल होने तक ट्रक और मंगरुआ के बीच का जो अंतर है वो 1.2 किलोमीटर का है। तो ट्रक की चाल ज्ञात कीजिए कि ट्रक की चाल क्या है। अरे उतना देर से हद पकड़ ले, लिंक क्यों है, लिंक क्यों है, मत देखना लिंक काहे है, तुमको देखने के लिए लगाए हैं, सवाल पे फोकस है नहीं, सवाल बना नहीं रहे हो, लिंक क्यों है, लिंक क्यों, मत देखो ना लिंक क्यों, वहां लिखल है प्लीज ज्वाइन दिस लिंक, है ना, वहां पे आपको मैथ्स वाई चंदन सर का एक ग्रुप दिखेगा, उसको ज्वाइन करना है। क्यों है नहीं, अब वहां पे लिखल है सब कुछ, और बादो समझ में नहीं आ रहा, छोड़ दीजिए, क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, ठीक है। सवाल को समझिए। सोनू जी कह रहे हैं बाईटी पे बहुत जोश के साथ पढ़ाते हैं, बाईटी पे हमको खाली सॉल्यूशन करना होता है, समझाना नहीं रहता है, हद आदमी है। बाईटी पे हमको खाली सॉल्यूशन करना होता है, हाँ जी इसका ऐसे बनेगा, आंसर ये हो गया, यहाँ पे समझाना होता है, तो आराम से चलना पड़ता है, हद आदमी हो। यहाँ समझाना पड़ता है भाई, यहाँ पे बोलोगे नहीं समझ में आया तो हमको रुकना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि काहे समझ में नहीं आया, वहां पे हम कुछ सुनवे नहीं करते, वहां पे हमारा अपना धुन है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं कि ट्रक का जो स्पीड है वो आपका क्या है, x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा x माइनस 6, ठीक है, सेम डायरेक्शन में चल रहा है, कितने क्या, तो ट्रक का स्पीड x है, आदमी का स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है, तो सेम डायरेक्शन में स्पीड घट जाएगा, ठीक है, 2 मिनट तक देख सकता है,
तो मिनट को बदल दीजिए घंटा में, तो 2/60 घंटा तक देख सकता है। तो 2 मिनट तक के देखता है और देखते देखते पता चलता है कि जब ओझल होने लगा, जब दिखना बंद हो गया, तो देखा जाता है कि दोनों के बीच की जो दूरी है वो 1.2 किलोमीटर है। दोनों के बीच की जो दूरी है, मंगरुआ और ट्रक के बीच में जो दूरी रह गया वो कितना हो गया, तो 1.2 किलोमीटर हो गया। ठीक है ना। अब इसको सोल्व करिए, इसको सोल्व करिएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। इसको काटिएगा तो ये आपका हो जाएगा 0.6, 6 छक्के 36, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा x - 6 = 36, 6 छक्के 36। तो ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो x के जगह पे क्या आ जाएगा, 42 किलोमीटर पर आवर। ट्रक की चाल क्या है, तो 42 किलोमीटर पर आवर है। यूट्यूब वाला क्वेश्चन कहीं नहीं मिलता, यूट्यूब का क्वेश्चन कहीं नहीं जाता है। ठीक है, यूट्यूब पे सिर्फ क्लास होती है, उसकी कोई पीडीएफ नहीं देते हैं। देखिए कैलाश जी, जहां पे आपने कहा कि सर नहीं समझ में आया, वहां पे क्या था माजरा कि वहां पे आप घिज भी जा गए, तो वहां पे क्या है, आपको जहां पे लगे कि हाँ यहाँ पे समझाने लायक है तो हम आपको समझाएंगे, जहां पे लगेगा कि नहीं मामला क्लियर है, बस क्या हो गया, गिज भी जा गया इधर से उधर, तो वहां पे आपको जरूरत पड़ती है वीडियो को दोबारा तिबारा देखने की। ठीक है ना। तो वहां पे हम वो बोल देते हैं कि आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए, जहां पे लगता है कि नहीं यहाँ पे 2 जोड़ 2 4 कैसे, तो वहां पे हम बताते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो सिंपल सा है, यहाँ पे मान निकाल लीजिए, x का मान आ गया 42 किलोमीटर पर आवर, और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, रहन दीजिए इसको ऐसे ही। ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये बंदर चढ़ने वाला सवाल है, और बंदर प्रजाति बड़ा डिफरेंट टाइप का होता है, तो इसको समझना पड़ता है हम लोगों को अच्छे से। जैसे पाइप एंड सिस्टर्न में एक सवाल अपन लोग पढ़े थे, जिसमें एक पाइप खाली कर रहा था, एक पाइप पानी भर रहा था, और दोनों को अल्टरनेटली खोला गया था। ठीक है ना, दोनों को अल्टरनेटली खोला गया था। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि एक बंदर जो है उसी टाइप का मामला यहाँ पे है, तो इसको समझने का प्रयास करिएगा कि एक चिकने खंभे पर पहले मिनट में 10 मीटर चढ़ता है। देखिएगा ध्यान से कि पहले मिनट में बंदर जो है वो 10 मीटर चढ़ता है, 10 मीटर चढ़ता है, तो ऊपर कर दिए। अगले मिनट में बंदर जो है वो क्या हो जाता है कि अगले मिनट में वह 1 मीटर क्या हो जाता है, फिसल जाता है। तो 2 मिनट में तय की गई दूरी कितनी, तो आप कहेंगे 2 मिनट में तय की गई दूरी 9 मीटर हो गई। 2 मिनट में तय की गई दूरी कितनी हो गई, 9 मीटर। 2 मिनट में तय की गई दूरी कितनी हो गई, तो 9 मीटर हो गई। अब यहाँ पे करना क्या है, पहले तो इतना काम कर लिए, उसके बाद समझिएगा कि हमको चढ़ना क्या है। देखिएगा स्टेप को समझिएगा, 92 मीटर का टारगेट है कि 92 मीटर चढ़ना है। इसमें हम लोग करेंगे क्या कि सबसे पहले 1 मिनट में चढ़ने वाली इफिशियंसी को हम माइनस करेंगे। ध्यान से समझिएगा कि 1 मिनट में चढ़ने वाली इफिशियंसी को माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद हम चेक करेंगे कि क्या ये 2 मिनट में तय की गई दूरी का कंप्लीट फोल्ड है। नोका पहाड़ा पढ़ला पर 82 आता है, आप कहेंगे 9 नमा 81, नहीं सर नहीं आता है, कंप्लीट फोल्ड नहीं है। तो ये आपका क्या है, ये एक टेस्टिंग है जो कि करना जरूरी है। अगर ये 2 मिनट में तय की गई दूरी का कंप्लीट फोल्ड होता तब हम टारगेट इसको मारते, ये हमारा टारगेट होगा। लेकिन अगर ये 2 मिनट में तय की गई दूरी का कंप्लीट फोल्ड नहीं है, तब हम लोग अपना ओरिजिनल टारगेट जो अपने को चढ़ना है इसको मानेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 मिनट में चढ़ा 9 मीटर, 92 चढ़ना है, तो 92 चढ़ना है तो 9 दाहें के 90, 9 दाहें के 90, 90 मीटर चढ़ा, 9 दाहें के 90, 90 मीटर चढ़ने में 2 दाहें के कितना, तो 20 मिनट का समय लग गया।
20 मिनट में चढ़ गया 90 मीटर। लेकिन अभी हमको चढ़ना कितना है, 92 चढ़ना है, यानी 2 मीटर और चढ़ना है। ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग जानते हैं कि बंदर जब छलांग लगाता है तो 10 मीटर की दूरी तय करने में लेता है 1 मिनट। 10 मिनट की दूरी तय करने में 1 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। 10 मीटर की दूरी तय करने में 60 सेकंड, तो 1 मीटर की दूरी तय करने में लेगा कितना सेकंड, तो 6 सेकंड। तो इस तरह से 2 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय ले लेगा, तो 6 दूनी कितना, तो 12 सेकंड। अतः हम कह सकते हैं कि टोटल 92 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा, तो आप कहेंगे सर 20 मिनट तो इधर हो गया, अब प्लस 12 सेकंड और, यानी 20 मिनट 12 सेकंड का समय लगेगा इस बंदर को 92 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ने में। कितना समय लगेगा, तो 20 मिनट 12 सेकंड। चलिए अगला सवाल कह रहा है कि एक बंदर एक चिकने खंभे पर पहले मिनट में 11 मीटर ऊपर चढ़ता है, अगले मिनट में 2 मीटर नीचे फिसल जाता है। तो बताएं कि 92 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ने में उसे कितना समय लगेगा। 92 मीटर ऊंचे खंभे पर चढ़ने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा है। तो देखिएगा, पहले मिनट में बंदर जो चढ़ा वो कितना मीटर चढ़ा, तो 11 मीटर, 11 मीटर चढ़ता है। अगले मिनट में बंदर जो है वो 2 मीटर नीचे क्या हो जाता है, फिसल जाता है। तो 2 मिनट में तय की गई दूरी कितनी हो गई, तो आप कहेंगे सर 2 मिनट में तय की गई दूरी 9 मीटर। अब हम टेस्ट जरूर करेंगे, टेस्ट करना हमको जरूरी है, ठीक है। तो टोटल 92 मीटर चढ़ना है, 92 मीटर चढ़ना, उसमें से 1 मिनट में चढ़ने वाली इफिशियंसी को माइनस करेंगे, उसके बाद इसको घटाएंगे। घटाने के बाद चेक करेंगे कि क्या एक ये जो है वो 2 मिनट में तय की गई दूरी का कंप्लीट फोल्ड है। क्या नौका पहाड़ा पढ़ला पर 81 आता है, आप कहेंगे हाँ आता है, यस कंप्लीट फोल्ड है। देन अब हम टारगेट इसी को बना देंगे, यानी हमको चढ़ना है कितना, तो 81 मीटर। तो 9 नमा 81, कितना गुना, तो 9 गुना। तो हम भी करेंगे 9 गुना, तो 9 दूनी के कितना, तो 18 मिनट। 18 मिनट में बंदर चढ़ गया 81। अब हमको और कितना चढ़ना रह गया, तो 11 मीटर। और बंदर की जो इफिशियंसी है वो 1 मिनट में 11 मीटर चढ़ने की है। तो अगला मिनट जैसे ही बंदर छलांग लगाएगा, वो तो छलांग लगाता है बेचारा 11 मीटर का, तो अगला मिनट जैसी छलांग लगाएगा बंदर टारगेट को अचीव कर लेगा। 81 और 11 कितना हो जाएगा, तो 92 हो जाएगा, 92 मीटर चढ़ जाएगा। और 18 और 1 कितना, तो 19 मिनट। अब यहाँ पे जैसे ही 92 मीटर चढ़ जाएगा टारगेट अचीव हो गया। अब टारगेट अचीव होने के बाद चाहे तो ऐसे हम लोग बचपन में मैडम पढ़ाती थी कि बंदर है ऊपर धर लेगा नहीं फिसलेगा, ठीक है। ये तो फिर या फिसले या ना फिसले या पूरे गिर जाए उससे क्या ही फर्क पड़ता है। अलार्म बच गया ना, टारगेट अचीव हो गया, तो हाँ टन से अलार्म बच गया, हाँ भाई जीत गया, पानी की टंकी भर गई है ना। तो वैसे ही वाला सिस्टम यहाँ पे है, ठीक है। तो अब आपको मामला क्लियर हो गया होगा। तो ये टेस्टिंग करना जरूरी है अपने को, ठीक है ना, ये टेस्टिंग करना अपने को जरूरी है एट एनी कॉस्ट, हमेशा ये टेस्ट करना है। कंप्लीट फोल्ड है देन टारगेट इसको, कंप्लीट फोल्ड नहीं है देन पहले वाले टाइप से, ठीक है।
क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन पे बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ट्रेन में क्या होता है कि सर जब कोई ट्रेन किसी ऐसे आर्टिकल को पार करती है, ये आपका ट्रेन है, तो जब कोई ट्रेन किसी ऐसे आर्टिकल को पार करती है, ध्यान से सुनिएगा, जिसकी लंबाई ट्रेन की अपेक्षा निग्लिजिबल होती है, मतलब बहुत कम होती है। देखिए अभी आप कहिएगा सर टाइम एंड डिस्टेंस खत्म हो गया, तो नहीं, अभी आपका बम फटने वाला सवाल था, गोली चलने वाला सवाल था, 20 मिनट के अंतराल पर गोली चल रही है, एक्सीडेंट वाला सवाल था कि एक ट्रेन चलती है, इतना दूरी चलने के बाद एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो सब सवाल आपके लेवल का नहीं है, ठीक है, इसलिए वो सारे सवाल को हम छोड़ दिए, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये ऐसा मत सोचिएगा कि टाइम एंड डिस्टेंस पूरा हो गया, नहीं, आपके इंटर लेवल के लिए जो काफ़ी है वो हम पूरा कर दिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए कि सर जब कोई ट्रेन किसी ऐसे आर्टिकल को पार करे जिसकी लंबाई, ध्यान से सुनिएगा, जिसकी लंबाई ट्रेन के अपेक्षा निग्लिजिबल हो, है ना, मतलब नगण्य हो, बहुत कम हो, तो उस समय में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी ट्रेन की लंबाई के बराबर होती है। जैसे कोई आदमी खड़ा है, अब ट्रेन इसको पार कर जाए, जैसे कोई पोल खड़ा है, ट्रेन इसको पार कर जाए, मतलब कोई भी वैसी आर्टिकल, कोई भी वर्टिकल आर्टिकल, मतलब जिसकी लंबाई ट्रेन की अपेक्षा निग्लिजिबल हो, मतलब बहुत कम हो, जैसे कोई आदमी खड़ा है, कोई पोल खड़ा है, कोई पेड़ खड़ा है, तो उस समय में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी ट्रेन की लंबाई के बराबर होगी। अब जैसे आप खड़े हो, ट्रेन आपको पार कर जाए, तो क्या ट्रेन आपकी लंबाई को पार किया? नहीं, ट्रेन जो पार किया वो किसको पार किया? अपनी लंबाई को पार किया।
ट्रेन जो पार किया वो अपनी लंबाई को पार किया। आपकी लंबाई ट्रेन की अपेक्षा निग्लिजिबल मानी जाएगी। बात समझ में आ गया? अच्छा, दूसरा कहता है कि सर जब कोई ट्रेन, ये ट्रेन है, किसी ऐसे आर्टिकल को पार करे जिसकी खुद की लंबाई हो, जिसकी खुद की लंबाई हो, जैसे मान लिया जाए कि ये प्लेटफॉर्म हो, मान लिया जाए ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, या कोई सुरंग दिया हुआ है, सुरंग है, या फिर आपका कोई पुल है, कोई नदी है, ठीक है। तो जब कोई ट्रेन किसी ऐसे आर्टिकल को पार करती है जिसकी लंबाई, जिसकी अपनी भी लंबाई होती है, तो उस समय में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी ट्रेन की लंबाई प्लस उस वस्तु की लंबाई के योगफल के बराबर होगा। आइए, जैसे अब यहाँ पे था कि किसी ऐसे आर्टिकल को पार करे जिसकी लंबाई ट्रेन की अपेक्षा निग्लिजिबल हो, तो उस समय में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी, ट्रेन द्वारा ज्यादा डिजाइन हो जाता है, ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी, ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी, ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगी? ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई। यानी वैसे आर्टिकल को पार करे जिसकी लंबाई ट्रेन की अपेक्षा निग्लिजिबल हो, तो उस समय में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी ट्रेन की लंबाई के बराबर होगी, ठीक है। और जब कोई ट्रेन, ये आपका सा ट्रेन है ना, और ये कोई आर्टिकल है, जैसे मान लो प्लेटफॉर्म में है, प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना। तो जब कोई ट्रेन किसी ऐसे आर्टिकल को पार करे जिसकी खुद की लंबाई हो, प्लेटफॉर्म हो, सुरंग हो, ब्रिज हो, ठीक है ना, तो उस समय में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी जो होगी वो किसके बराबर होगा? तो वो बराबर होगा ट्रेन की लंबाई, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म। जैसे मान लो प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर होगा। प्लेटफॉर्म है तो प्लेटफॉर्म, सुरंग है तो सुरंग, पुल है तो पुल, नदी है तो नदी, ठीक है ना। तो जब कोई ट्रेन किसी ऐसे आर्टिकल को पार करती है जिसकी खुद की लंबाई होती है, तो उस समय में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी ट्रेन की लंबाई प्लस उस वस्तु की लंबाई के योगफल के बराबर होता है। बात आ गई समझ में? ठीक है। अब जैसे देखिए, ये सवाल है कि एक रेलगाड़ी दो पुल जिनकी लंबाई 800 तथा 400 मीटर है को पार करने में 100 तथा 60 सेकंड का समय लेती है। तो बताइए रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? बताइए कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? तो देखिए, एक रेलगाड़ी है, दो पुल जिनकी लंबाई 800 तथा 400 मीटर है को पार करने में 100 तथा 60 सेकंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, ये आपसे पूछा है। तो देखिएगा, चीजों को समझिए। मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की लंबाई ट्रेन की लंबाई t है, ये एक पुल है जिसकी लंबाई 800 मीटर है।
तो जाहिर सी बात है पुल को पार करेगा, ट्रेन पुल की अपनी लंबाई है तो पुल को पार करेगा, मतलब ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ पुल की लंबाई को पार करेगा। मतलब डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ ट्रेन एंड लेंथ ऑफ आर्टिकल। लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ दैट आर्टिकल उसके सम के बराबर होता है। ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई t है, पुल की लंबाई 800 है। इसको पार करने में ट्रेन लिया 100 सेकंड का समय। तो ये हो गया सर डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड हो गया। यहाँ से ट्रेन की स्पीड आ जाएगी। वही ट्रेन है, ट्रेन वही है और 400 मीटर लंबे पुल को पार करती है। कितने समय में सर? तो 60 सेकंड में। तो इसको पार करती है तो कितना समय ले रहा है? 60 सेकंड। तो यहाँ से स्पीड आ गया। तो ये दोनों तरफ से स्पीड आपका क्या है सर? इक्वल है। दोनों तरफ से स्पीड आपका क्या है बच्चों? इक्वल है। ठीक है ना, दोनों तरफ से स्पीड आपका क्या है? इक्वल है। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके उत्तर कर सकते हैं। सॉल्व करके उत्तर कर सकते हैं कि टी का मान क्या होगा। अब इसको सॉल्व करिएगा, 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। 6 से गुना करिए तो ये हो जाएगा 6t अब प्लस 6 8 4800। ठीक है, इधर हो जाएगा 10t अब प्लस का कितना? तो आप कहेंगे 4000। ठीक है, इसको उठा के इधर ले आइए माइनस का 4t, इसको उठा के उधर ले आइए तो माइनस का 800। माइनस माइनस कैंसिल तो t बराबर कितना हो जाएगा? तो ये 200, यानी ट्रेन की लंबाई कितनी है? तो 200 मीटर। तो ये हो गया डिटेल अप्रोच। ठीक है, अब यहाँ पे शॉर्टकट कैसे करेंगे, शॉर्टकट कैसे करेंगे उसकी बात कर लें कि शॉर्ट अप्रोच क्या है, कि शॉर्टकट हम लोग इसको कैसे करेंगे। तो शॉर्ट अप्रोच करने के लिए हम लोग देखिए कि सर अब आप खुद ही खाली लॉजिकली सोचिएगा कि सर 800 मीटर लंबा ट्रेन पुल है जिसको पार करने में लिया 100 सेकंड, और यहाँ 400 मीटर लंबा पुल है जिसको पार करने में लिया 60 सेकंड। कितने सेकंड का गैप हुआ जी? आप कहेंगे सर 40 सेकंड का गैप है। तो 40 सेकंड का गैप क्यों हुआ? क्योंकि सर यहाँ डिस्टेंस कितना कम है, इसको पार करने में लिया 100 सेकंड और इसको पार करने में लिया 60 सेकंड। तो यहाँ पे 40 सेकंड कम क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कितना कम है? तो 400 मीटर, यानी 40 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी? तो 400 मीटर। 40 सेकंड में तय की गई दूरी 400 मीटर। ठीक है, तो 100 सेकंड में तय की गई दूरी अगर हम लोग निकाल लें कि 100 सेकंड में तय की गई दूरी, तो 40 दाहें के 400, तो 100 दाहें के कितना? तो 1000। 100 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी? तो 1000 मीटर। लेकिन 100 सेकंड में तय की गई दूरी, 100 सेकंड में तो ये प्लेटफॉर्म 800 मीटर लंबे पुल को पार किया है। तो इस 1000 मीटर में 800 मीटर आपका ट्रेन है, सॉरी 800 मीटर आपका पुल है। तो बाकी ट्रेन जो हो गया वो कितने मीटर का हो जाएगा? तो 200 मीटर का। तो लॉजिकली आप ऐसे बना सकते हैं, इसको लॉजिकली ऐसे बना सकते हैं। क्लास में है, करते हैं 2 मिनट में। हाँ, 2-3 दिन में साइन मुहर होगा मतलब? हाँ, कुछ देर लेके करवा ले। नहीं, दोनों अपलोड कर दीजिएगा, पीडीएफ बनाना है तो दोनों कर दीजिएगा। एक सेकंड, हम करते हैं 2 मिनट में। तो ट्रेन द्वारा ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी? 200। तो जैसे आप सोचो, लॉजिकली सोचना है सवाल पे, ठीक है ना। तो दोनों तरीके से आप चीजों को सोच सकते हो, लेकिन आपको थिंकिंग का कलेक्शन करना पड़ेगा, कंसेप्ट क्लियर होना पड़ेगा। ठीक है, आइए ना एक सवाल और करके देखते हैं। ये तो सिंपल सा सवाल है कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 85 के स्पीड से चल रही है,
विपरीत दिशा से 5 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से आ रही एक लड़की को पार करने में कितना समय लेगा? 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 85 के स्पीड से चल रही है। विपरीत दिशा से 5 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से आ रही एक लड़की को पार करने में कितना समय लेगी? तो देखिए रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 85 है और विपरीत दिशा से लड़की आ रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, तो स्पीड क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 150 मीटर है, कितने समय में पार करेगी? तो यहाँ पे मीटर है, तो या तो इसको किलोमीटर में लाइए और नहीं तो ये जो आपका स्पीड है इस स्पीड को मीटर पर सेकंड में बदलिए, इस स्पीड को मीटर पर सेकंड में बदलिए। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 90 गुना 5/18। कितने समय में ट्रेन लड़की को पार करेगी? तो टाइम हमको नहीं पता है, कितने समय में पार करेगी तो टाइम नहीं पता है। ट्रेन की लंबाई, लड़की को पार करेगा मतलब ट्रेन अपनी लंबाई पार करेगा, लड़की को पार करेगा मतलब ट्रेन अपनी लंबाई पार करेगा। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, 18 × 5 = 90, 5 × 5 = 25 और 25 × 6 = 150, 25 × 6 = 150। तो टाइम कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 6 सेकंड। टाइम क्या हो जाएगा? तो 6 सेकंड हो जाएगा। क्लियर है? तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, अगले दिन थोड़ा सा और बढ़ा देंगे इसको, ठीक है ना? ट्रेन और आगे चलेगा, अभी यहीं पे रुकेगी आज के लिए ट्रेन, ठीक है? अगले दिन पुनः प्रसारित करेंगे, तब तक के लिए घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हाँ, जो भी आपके कोई मित्रगण हैं बिहार एसएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है ना, और अभी तक के नहीं जुड़े हैं, तो विनायक 5.0 बैच आपकी कल से शुरू हो रही है। विनायक 5.0 बैच आपकी कल से शुरू हो रही है। कल से ये आपका क्या है? कल से शुरू है। तो अगर आपको समझ में आता है तो आप क्या कहिए कि अगर बता दीजिएगा उनको कि 22/3 एक साथ ये डिस्काउंट कोड का प्रयोग करके जुड़ जाएंगे, ठीक है ना? डीके सर का क्लास खत्म हो गया भाई, है ना? और जो लोग डीएलएड करना चाहते हैं, मतलब कोई है आपके जान पहचान का जो डीएलएड करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए नागा अर्जुन बैच है, ठीक है? नागा अर्जुन बैच है, ये भी 22/3 एक साथ डिस्काउंट कोड का प्रयोग करके जुड़ सकते हैं। तो अगर कोई आपके जान पहचान के हैं डीएलएड करना चाहते हैं तो उनको सजेस्ट कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।